Assalamu alaikum students, welcome back. Should we start the class? Okay. So point number 4, right? Up to point number 3, Alhamdulillah, all are clear. Point number 4, goods costing rupees 15,000. Goods जिनकी कीमत है, जिनकी मालियत है, जिन्हें हमने खरीदा है 15,000 रुपीज में। अगर नहीं समझ आया तो रिपीट कर देता हूँ। गुड्स कॉस्टिंग। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, उन तमाम लोगों को जरा वेटिंग रूम में बिठाते हैं जो देर से आएंगे, है ना, ताकि उनका लेक्चर कुछ मिस हो और फिर वो आराम से बैठ के वीडियो लेक्चर देखें। अटेंडेंस भी मार्क करेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद। चलिए जी, बिल्कुल मेरा बेटा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द गुड्स विच यू आर सेलिंग at rupees 20,000, there is a cost of those goods given. अगर ये गिवन ना होती तो मैं कहता 20,000 की गुड्स 20,000 रुपीज में बेची, ये मेरी assumption हो जाती, ठीक है। लेकिन जब यहाँ मेंशन है कि गुड्स जिनकी कीमत तो है, जिनकी कॉस्ट तो है 15,000, I am selling those goods at rupees 20,000 on account, है ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बार बार ऑन अकाउंट पर इतना फोकस नहीं है भाई। ऑन अकाउंट तो अल्हम्दुलिल्लाह आप चैंपियन है, आप सीख गए। हम उधार पर बेच रहे हैं, हमारे पास कस्टमर का क्या आ रहा है? व्हाट वी आर रिसीविंग नाउ फ्रॉम कस्टमर, व्हाट वी आर रिसीविंग नाउ फ्रॉम कस्टमर, अ प्रॉमिस, अ कमिटमेंट। अग्री? वी आर रिसीविंग अ प्रॉमिस, वी आर रिसीविंग अ कमिटमेंट from customer that he will pay us, we will receive amount in future, near future, right? So but the important thing is this, that the things which the goods which we are selling to them at rupees 20,000, how much cost to us? The goods which we are selling to them, yes exactly, वो 15,000 की हैं। तो जब चीज 15,000 की है, बेशक हम उसे 20,000 में बेचें, ये बताओ हमारे पास से चीज जाएगी भी कितने की? मेरे पास से स्टॉक जाएगा भी कितना? थैंक यू महक जी। जब मेरी चीज है ही 15,000 की, सर नहीं ना, हमारे पास 20,000 का स्टॉक था भाई। 20,000 का तो हम परचेज करके लाए थे। क्या हम 20,000 की कंप्लीट गुड्स बेच रहे हैं उसे? नहीं, हम इस 20,000 में से सिर्फ उसे दे रहे हैं कितने रुपए की गुड्स? कितने की गुड्स हम उसके हवाले कर रहे हैं? बोले 15,000। एक्सीलेंट, हम उसे 15,000 की गुड्स दे रहे हैं और इन 15,000 की गुड्स के बदले में हम उसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि आपने हमें कितने रुपए देने हैं? जी माय डियर स्टूडेंट्स, it means we are selling goods at how much margin? 5,000। गुड, एक्सीलेंट, यानी हम 5,000 का मार्जिन रख रहे हैं। ओके अच्छा, पहले तो मुझे जरा लोगों को ऐड करने दें, परेशान हो गए बेचारे बहुत। अच्छा जी, जी अब जो बाकी आएंगे मैं उनको बाद में देखता हूँ। अक्सर 10:45 देर में हुआ आप लोगों की घड़ी में, है ना। और अब्दुल्ला शाहिद साहब, आप मौजूद हैं क्लास में? जरा अनम्यूट कीजिएगा सर प्लीज। अब्दुल्ला जी शाहिद सर। सर, ये 10:45 आजकल देर में हो रहे हैं क्या आपके घर? सर वो असल में मैं जो है ना कोई काम कर रहा था तो वक्त का पता नहीं लगा। 10:50 में मैंने कर दिया था खैर एंटर। जी बिल्कुल, मैंने आपको देखा है, आप एंटर हुए हैं और आपको मैंने वेटिंग में रखा है।
तो जी असल बात यह है कि वो अटेंडेंस का भी आपका कुछ इशू है, तो आप ज़रा अटेंडेंस भी देख लीजिए प्लीज़। मैं पहले भी आपको बता चुका था ये बात, आपको याद होगा, हमारी बात इंडिविजुअली हुई थी, मैंने यहाँ ग्रुप में सबके सामने बात नहीं की थी। तो जी सर। ज़रा उस मैटर को भी देख लें, अपने असाइनमेंट्स को भी देख लें एक नज़र, क्योंकि फिर ये सब जब मैं आपसे बात करने के बाद मुझे लगेगा कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली फिर मैं गार्जियंस की तरफ जाऊंगा ना, मुझे पेरेंट्स से बात करनी पड़ जाएगी। तो मैं चाह नहीं रहा मैं उस तरफ जाऊं बिल्कुल, और ना मेरा इरादा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरी बात सुन लेंगे और समझ भी लेंगे अच्छे से। तो ज़रा एक तो जी अटेंडेंस को देख लें और ज़रा टाइम मैनेजमेंट देख लें सब लोग प्लीज़, ठीक है? ठीक है सर। ओके। अक्सा बिल्कुल। तो बेटा, आप जब वो कह रहा था ना इट वाज सेइंग वेटिंग फॉर द होस्ट टू स्टार्ट, तो आप बिल्कुल उसको स्टार्ट वेटिंग होने देती, कोई मसला थोड़ी था। हाँ, अगर वो कभी ऐसा मैसेज दे, क्योंकि मैं स्टार्ट डेलिबरेटली आफ्टर 1 मिनट करता हूँ कि नहीं भाई तमाम स्टूडेंट्स आ जाएं, ऐसा ना हो कि क्योंकि वंस आई स्टार्ट तो फिर होता क्या है कि मैं मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई बच्चा देर से आया और फिर वो परेशान हो कि क्या चल रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं सर। तो इसलिए मैंने आज ना क्लास डायरेक्ट शुरू कर दी, मैंने पूछा ही नहीं, बस बच्चों से पूछा शुड आई स्टार्ट क्लास, उन्होंने कहा यस सर। मैंने कहा ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम जो है ना आप लोगों को केयरफुल रहने की जरूरत है। अच्छा, सबसे पहले तो एक काम ये करें कि अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। जी अबीर नईम साहब, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। चलें सर, अब तो आ गए ना, बस ठीक है। अच्छा जी, अली मोहम्मद, अक्सा ख्वाजा, अरीबा, अरमान, नाम कॉल करने के बाद अटेंडेंस लीजिएगा प्लीज, ठीक है? अरमान के बाद, अरमान के बाद हैं, चलें जी। राविया मुझे मैसेज ना कीजिएगा प्लीज, इस वक्त मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ, तो जरा अनम्यूट कर लें। राविया प्लीज मुझे मैसेज मत कीजिएगा, मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कर लें जरा प्लीज। राविया प्लीज डोंट मैसेज, जरा अनम्यूट कर लें, मुझे बात करनी है। जी सर। जी, नेक्स्ट टाइम 10:45 का मतलब 10:45 होगा, 6 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। सर मेरा इंटरनेट चला गया था तो मैंने अपना डेटा खुलवाया और उसके बाद आई ज्वाइन किया। बस अगर 10:45 पे 10:44 पे 45 पे अगर इंटरनेट बंद हो गया था, तो डेटा खोल के उसको कनेक्ट करने में 2-3 मिनट्स इनफ होते हैं। जी, तो वो बस मेरे पास नेक्स्ट, एक्चुअली बैलेंस नहीं था तो आई हैड टू गेट इट और उसके बाद मैंने हाँ तो किया आप लोग ये उसको। सारी चीजें ना पहले से मैनेज कर लिया करें। नेक्स्ट टाइम मैं 5 मिनट्स का लेवरेज दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। अभी मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा चलो आपको क्लास में इन कर लेता हूँ, वरना वेटिंग रूम में रखता तो अटेंडेंस रह जाती है आपकी। चलिए, अभी जब मैं नाम लूंगा तो अटेंडेंस मार्क कीजिएगा। ओके। जी थैंक यू अरमान सर। के बाद थे जनाब आयान, आयशा, फलक, फातिमा। फलक की अटेंडेंस क्यों नहीं आई अभी तक? आ गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा, हफ्सा, हमना, हुजैफा, जुनेद, करीम, मास, माहम, महक, महानूर, मायरा, मनाहिल, मोहम्मद शहीर, शुएब, मशूद, रूहान, नूरुलैन, राबिया, रिजा, साहिल, समर, शास, अब्दुल्ला शाहिद, शाज स्पेलिंग लिखना भूल गए सर की? जी। सैयदा जहरा रिजवी, ताहा नईम, तलाल बिन आमिर, तारिक आजम, वलीजा हैदर, जहरा कैसर।
शुक्रिया प्यारे बच्चों। जहरा, ओके, चलिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये बात समझ आ गई है क्या कि जब गुड्स 15,000 की गई तो स्टॉक को 15,000 से कम किया, लेकिन अच्छा, स्टॉक इज आवर, यस, स्टॉक comes in the category of good, Rija, excellent. Stock comes in the category of asset. So one asset is, क्या हो रहा है? Yes, so one asset is increasing. Aksa, one asset is, पहले फर्स्ट की बात कर लो ना, स्टॉक की बात कर लो। The stock which is asset is decreasing by rupees 15,000, right? If your asset is decreasing by 15,000, so in return you are getting another asset which is called trade receivable, and it is increasing by rupees, यानी आपका एक एसेट जाए और बदले में दूसरा एसेट आ जाए, अगर सेम अमाउंट से हो, क्या बोला मैंने, अगर सेम अमाउंट से हो तो फिर तो ना कोई प्रॉफिट और ना कोई लॉस। हम कहेंगे एसेट जितने से इंक्रीज हुआ उतने से डिक्रीज हो गया, तो एसेट पर, इसका मतलब है एसेट साइड पर अगर +20 और -20, तो एसेट साइड पे इफेक्ट क्या आया, बोलें, 0। तो फिर इस तरफ भी कुछ लिखने की जरूरत, फिर इस तरफ, सर ये इस तरफ का मतलब क्या है भाई, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है ना प्यारे बच्चों। क्यों भाई, बाकी सबका दिमाग चल रहा है? मेरे प्यारे बच्चों, अमल है आज क्लास में? अमल नहीं है क्लास में? अमल और मनाहिल है दोनों? नहीं है क्लास में अमल और मनाहिल। हौसला हौसला भाई, शाज हौसला रखो जरा, मैं भी बात कर रहा हूँ। पहले मेरी अजम्पशन सुन लो, और ये जो तुम कह रहे हो ना कि मगर हमने 15,000 का स्टॉक लिया तो कैश में भी तो इफेक्ट आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, किधर आ रहा है, मैं भी देख लूँ जरा, मुझे भी बता दीजिएगा प्लीज। आप अनम्यूट कर लें, ऐसा कर लें जरा, चलें, शाबाश। मैं भी बात नहीं करना चाह रहा था, जो मैं बात करना चाह रहा था वही कर लेता तो बेहतर था, लेकिन आप अनम्यूट कर लें, आपसे बात करते हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर करें। और अपना मैं जुमला भी कंप्लीट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कर लें, फिर मुझसे बात कीजिएगा प्लीज। जी, मैं क्या कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात बहुत सारे बच्चों ने सुनी और गौर से सुनी। अभी ना रिप्लाई मत कीजिएगा क्योंकि आपके मैसेजेस आए हैं मेरे पास, मुझे उनका रिप्लाई करना है, ठीक है? तो शाज के मैसेज पे मैं रुका हुआ हूँ, फिर महक ने मैसेज किया हुआ है, थैंक यू, महक का मैसेज हो गया एक्नॉलेज, मार्क कर दें। वजीहा नदीम, मेरा क्या, वजीहा आप क्लास में नहीं थी क्या? वलीजा, हाँ वजीहा आप क्लास में नहीं थी मेरा ख्याल है, ठीक है। चले आप यस सर लिख के भेज दें, मैं देख लूंगा, कोशिश करूंगा। राइट, आप मुझे यस सर लिख के भेज दें, मैं कोशिश करूंगा। आप मुझे क्लास के एंड पे याद भी दिला दीजिएगा, ठीक है? एट 11:45 जब मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ तो मुझे याद दिला दीजिएगा बच्चिया। ओके, तो प्यारे बच्चों देखें, शाज प्लीज आप अनम्यूट कर लें जरा ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। थैंक यू, थैंक यू। जी सर। ये बताएं कि आपने जो ये बात कही ना कैश वाली, ये थोड़ी सी मुझे क्लियर नहीं है, मुझे क्लियर करें, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट में? सर जैसे कि हमने गुड्स लिए तो वो यानी कि बिजनेस के पैसे से लिया होगा ना, कैपिटल में से, वो कैश कैश जो है हमारे पास उसमें से लिए होंगे ना, उससे खरीदा होगा मर्चेंडाइज, तो कैश खरीदा कम नहीं हो, होगा अपने सर। अपने जुमले पे गौर करें, उर्दू में कह रहे हैं आप, बहुत अच्छा कह रहे हैं माशाल्लाह। क्या कह रहे हैं? खरीदा हो, बोले गा बोले, गा, इसका मतलब है ये खरीदा है नहीं, खरीदा था। पुरानी बात है, जब खरीदा था तो या तो पैसे दिए होंगे या जिससे खरीदा था उससे किया होगा। कंप्लीट माई सेंटेंस शास। जी सर। भाई जिससे खरीदा
था, खरीदा होगा पास्ट में, उसे या तो दिए होंगे पैसे या किया होगा उससे प्रॉमिस। तो भाई ये तो पास्ट की बात है ना, मैं तो अभी जो इस वक्त एक्टिविटी हो रही है उसे फोकस कर रहा हूं। तो मुझे ये बताएं, मेरे पास से जो स्टॉक जा रहा है क्या वो 20,000 का जा रहा है? वो 15,000 का है ना स्टॉक। और मैं कितने में सेल आउट कर रहा हूं उसे? 20,000। तो इसका मतलब है मुझे 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा एसेट की शक्ल में मिलेंगे। अभी मुझे प्रॉमिस मिला है, इन फ्यूचर मुझे 5,000 एक्स्ट्रा कैश मिल जाएगा। इज इट क्लियर? जी सर। देखो मैंने आपकी बात को समझने की कोशिश की, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अनम्यूट करो। क्यों? क्योंकि आप कह रहे थे सर कैश गया होगा, आपने ये क्लियर किया ना, जब आपने बात की तो आपकी बात से क्लियर हुआ। बिल्कुल कैश गया होगा या वादा किया होगा वो तो पुरानी बात है। मैं आज कह रहा हूं कि मेरे पास मेरे ऑफिस में मेरे गोडाउन में 20,000 की गुड्स मौजूद हैं और उसमें से मैं कितनी उठाता हूँ शास? 15,000 की। और मैं उसे कस्टमर को दे देता हूँ कितने रुपए में कहकर? 20,000। तो इस एक्टिविटी से बिजनेस को क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट हुआ। तो बस मैंने कहा स्टॉक भी मेरा एसेट। और क्यों, अच्छा अगर मेरे पास कैश आ जाता, सपोज, अब मेरा साथ देना शास, अगर मेरे पास क्या आ जाता? कैश। तो कैश को मैं यहाँ इस कॉलम में लिखता, कर्सर नजर आ रहा है मेरा इस रॉ में, इस जगह 78,000 के नीचे कितने रुपए लिखता है यहाँ पे, फिर बोलो 15,000। क्यों 15 क्यों लिखता भाई? 20 सॉरी। 20,000 लिखता, जबकि मेरा स्टॉक डिक्रीज हो रहा है सिर्फ 15,000 का। तो एसेट साइड पे अगर मैं इस पूरे एसेट में इस लाइन से लेके इस लाइन के दरमियान अगर मैं देखूं तो एसेट में मैं कहता 20,000 का इंक्रीज और 15,000 का डिक्रीज। तो नेट एसेट पे क्या इफेक्ट आया? नेट इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। 5,000 से इंक्रीज हो गया ना, इसका मतलब है ये 5,000 का इंक्रीज या तो लायबिलिटी को इंक्रीज करेगा या फिर एसेट्स को इंक्रीज करेगा। नहीं नहीं नहीं, एसेट तो हो गया ना इंक्रीज। अब अगर इस साइड पर 5,000 का नेट इंक्रीज आया है तो वो नेट 5,000 का इंक्रीज या तो 5,000 लायबिलिटी को इंक्रीज करेगा या फिर कैपिटल, या फिर दोनों को कुछ कुछ अमाउंट से पार्शली दोनों को इंक्रीज करेगा। बट टोटल इफेक्ट इस साइड पे कितना आना चाहिए? द नेट इफेक्ट ऑफ दिस साइड शुड बी रुपीज 5,000। 5,000। तो अब ये बताओ, जब हम प्रॉफिट पे सामान को बेचते हैं तो क्या उससे जिम्मेदारी बढ़ जाती है? नहीं। तो फिर जो प्रॉफिट हुआ वो किसे मिलेगा? हमें हमें हम कौन हैं? आलम कैपिटल ओनर हमारे कैपिटल में होगा। बैन प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो हमारे कैपिटल इंक्रीज क्या होगा होगा? सॉरी, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। एग्जैक्टली, इंक्रीज होगा। इट मींस वी शुड ऐड दिस अमाउंट इनटू आवर कैपिटल। तो अब ये क्लियर हुआ थोड़ा सा आपको? वो कैश वाली जी बात, सर। वो कैश वाली बात क्लियर हो गई या नहीं? बिल्कुल ईमानदारी से, हाँ बिल्कुल, हेजिटेशन नहीं किसी किस्म की। नहीं नहीं जी सर, सही है, वो समझ में आ कैश वाली गया। बात समझ आ गई ना कि कैश इन्वॉल्व नहीं है इस ट्रांजेक्शन में। और अगर होता भी तो मैं कहता कैश इंक्रीज हो रहा है 20,000, फिर मेरे पास प्रॉमिस नहीं आता। ठीक है। अच्छा मैं इसमें बहुत सारी कंडीशन बना सकता हूँ शास। अगर मैं कहूँ हमने 15,000 की गुड्स, फातिमा तुम भी सुनना गौर से, एमन तो आज ज्वाइन नहीं कर पाई, शायद एमन के पास इंटरनेट ना हो। जरा आप सब लोग मेरी बात सुनेंगे, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ये क्लियर कर दें मुझे सब, जरा मैसेज करके सब ये क्लियर कर दें मुझे कि पॉइंट 4 सबको समझ आ गया है। फिर मैं इसमें एक अजम्पशन लेने वाला हूँ। पॉइंट 4 सबको क्लियर है? तो मैं फिर एजम्पशन तभी ली जाती है ना जब बच्चों को वो चीज जो पढ़ा रहे हो वो समझ आ जाए। तो इफ इट इज क्लियर तो मैं एज्यूम करने लगा हूं, क्या मैं एज्यूम करने लगा हूं कि हमने जो गुड्स 20,000 रुपीज में बेची तो कस्टमर ने, जी हफ्सा पहले क्वेश्चन पूछ लें आप अनम्यूट करके फटाफट, जल्दी से पूछ लें, शाबाश सोचें। जो 15,000 के लिखा हुआ है कि हमने 4 पॉइंट क्या लिखा है, 15,000 हमने गुड्स लिए हैं एंड सोल्ड फॉर ₹20,000, तो सर वो 5,000 हमारा प्रॉफिट है ना? बिल्कुल वो प्रॉफिट था, इसीलिए तो वो प्रॉफिट ने हमारे कैपिटल को क्या कर दिया? इंक्रीज। अगर वो प्रॉफिट नहीं होता तो यकीनन हम उसे यहाँ नहीं ऐड करते। ठीक है, क्लियर अफसा? सर जी सर। ओके, तो अब मैं कह रहा हूं लेट सपोज इफ वी सेल merchandise costing rupees 15,000 at rupees 20,000 and receive cash 10,000,
आप सुन रहे हैं मेरी बात? क्या कहा है मैंने? पूरी यही ट्रांजैक्शन है। गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 आर सोल्ड फॉर ₹20,000 एंड कैश रिसीव ₹10,000। तो अब आप मुझे इफेक्ट बता सकते हैं सब लोग लिखकर कि मैंने गुड्स बेची 15,000 की, कितने रुपए में? भाई क्यों 5,000 का लॉस हो गया? मनाहिल और हफ्सा गौर से तो सुनो। अरे मेरे बच्चों, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, जुमला नहीं सुनते यार आप लोग ना, ये बड़ा प्रॉब्लम है। गुड्स कॉस्टिंग 15,000 आर सोल्ड फॉर 20,000। मैंने कब बोला 10,000 भाई? मैं कह रहा हूँ आर सोल्ड फॉर ₹20,000। बट आगे मैं क्या कह रहा हूँ? ऑन अकाउंट नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ एंड कैश रिसीव 10,000, ये कह रहा हूँ जनाबे आली मोहतरमा। क्या कह रहा हूँ? गुड्स कॉस्टिंग 15,000 आर सोल्ड फॉर ₹20,000 एंड कैश रिसीव्ड ₹10,000। तो भाई 20,000 में बेची तो कैश 10,000 क्यों लिया? इसका मतलब है बाकी 10,000 मैंने पे बिल लिख दिया। अल्लाह माफ करे भाई, पे बिल। हम सामान बेच रहे हैं और पैसे भी देंगे हम। वाह भाई वाह, दुकान कहाँ है तुम्हारी अक्सा? मैं दुकान पे आऊंगा तुम्हारी, मैं तुमसे ही सामान खरीदूंगा। अब्दुल्ला शाहिद साहब, पे बिल कहाँ से हो गया भाई? खुदा का वास्ता, आप लोग क्लासेस लेते नहीं है प्रॉपर, और फिर इस तरह के ब्लंडर्स। पे बिल कैसे हो गया? ये क्या आप कस्टमर के लिहाज से सोच रहे हैं बैठे हुए? जी अब्दुल्ला शाहिद साहब, आप कस्टमर के लिहाज से सोच रहे हैं? आप कस्टमर हैं क्या? आप अपने बिजनेस के लिहाज से सोचें। हमें उससे 10,000 रुपीज इमीडिएटली कैश की शक्ल में मिल गए और बाकी 10,000 रिसीवेबल हुआ। जी मेरा बेटा बिल्कुल हुआ ट्रेड रिसीवेबल। ये मेरे साइंस के स्टूडेंट मेरा साथ दे रहे हैं, बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ से बाहर है। सर अभी भी मतलब मैं 10,000 क्रेडिट है ना उसके ऊपर, मतलब बिकॉज मैंने तो सिर्फ 10 की है। जी जनाब, भाई थैंक यू सो मच जो लोग मुझे जवाब दे रहे हैं, जो लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। मैं अगर सिर्फ करेक्ट आंसर्स को फोकस करूँ ना तो पढ़ाना मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। आप मेरी कैपेसिटी को समझने की कोशिश करें, मैं क्या कोशिश क्या कर रहा हूँ। मेरी सर एक चीज क्लियर करनी है सर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर 5,000 प्रॉफिट था तो वो ट्रेड रिसीवेबल हुआ ना? मतलब हमें 5,000 ट्रेड रिसीवेबल नहीं हुआ। 5,000 ट्रेड रिसीवेबल नहीं हुआ, बेसिकली 15,000 का एसेट हमारे पास से डिक्रीज हुआ। अच्छा ये बताएं, 5,000 जो आप पूछ रहे हैं मुझसे, ये आप पुराने सिनेरियो में रहते हुए पूछ रहे हैं या जो मैंने अभी नया सिनेरियो बनाया उसमें पूछ रहे हैं? पहले ये क्लियर कर दें उजाफा। सर ये फोर्थ वाले सिनेरियो में। हाँ, फोर्थ सिनेरियो में ये जो लिखा हुआ है इसमें तो 5,000 प्रॉफिट है और वो प्रॉफिट मेरे रिसीवेबल में शामिल है। सही है? यानी मेरे पास से 15,000 की गुड्स गई और मेरे पास प्रॉमिस आया 20 का। अगर मेरे पास 15,000 के प्रॉमिस आता तो मैं कहता कोई प्रॉफिट क्यों भाई हुज़ैफा? अगर 15,000 की गुड्स मैं 15,000 में ही सेल करता तो मैं कहता कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। अगर मैं 15,000 की गुड्स को 13,000 में सेल करता तो मैं कहता मुझे 2,000 का लॉस हुआ। लेकिन जब मैं 15,000 की गुड्स को 20,000 में सेल कर रहा हूं, दैट मींस ₹5,000 मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे जी। तो वो 5,000 बिजनेस को क्या हुआ? प्रॉफिट। अच्छा, अगरचे के वो पैसे अभी मिले नहीं है, लेकिन वो पैसे लेने का हमारे पास क्या आ गया? रिसीवेबल। राइट आ गया, रिसीवेबल आ गया, राइट टू कलेक्ट आ गया। तो देयरफॉर हम उसे अपना प्रॉफिट कह के ऐड कर देते हैं। अब जो मैंने करंट सिनेरियो बनाया हुआ है उसमें अगर आप शामिल होना चाहें तो हो जाएं और बात को समझ लीजिए कि 15,000 की गुड्स जरूरी तो नहीं 20,000 की बेची जाए, तो 20,000 उधार पे बेची जाए। हो सकता है कस्टमर क्या भाई अभी मेरे पास कितने हैं 10,000 और बाकी 10,000 मैं आपको बाद में दे दूंगा। जुमला कैसे लिखा आएगा, ट्रांजैक्शन किस तरह लिखी होगी? गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 आर सोल्ड फॉर ₹20,000 एंड रिसीव कैश 10,000 एंड रिसीव कैश ₹20,000। हुज़ैफा क्लियर क्या कह रहा हूं? जी सर, जी सर, तो अब क्या आया हमारे पास बताओ? सबसे पहले क्या आया बताओ?
हुज़ैफा कोशिश करो बताने की, सबसे पहले क्या आया हमारे पास? सर सबसे पहले रिसीवेबल आया अच्छा, कितने का आया रिसीवेबल? अब 10,000 10,000। और क्या आया हमारे पास? और 10,000 कैश आया। एक्सीलेंट। तो 10,000 10,000 20,000 हो गया इस तरफ प्लस में, अग्री? जी, और हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से गुड्स गए। 15,000 की गुड्स गई, यानी 20,000 से स्टिल एसेट आर इंक्रीजिंग एंड 15,000 से डिक्रीज हो रहे हैं। तो नेट इफेक्ट आज भी एसेट्स पे कितना हुआ? 5,000। सही है। और वो जी सर, 5,000 बिजनेस को क्या हुआ है? प्रॉफिट। तो इसका मतलब है जरूरी नहीं कि सारी गुड्स, अच्छा, और अगर सारी की सारी मैं कैश पे बेच दूं तो भी 5,000 प्रॉफिट है। इसका मतलब ये जी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को ये बात समझ आ गई है कि चाहे हम गुड्स उधार पे बेचें, चाहे हम कैश पे बेचें, चाहे कुछ उधार पे और कुछ कैश पर, जब हम गुड्स को बेच देते हैं और सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज्यादा होती है, क्या सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज्यादा होती है तो बिजनेस को प्रॉफिट होता है। चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पॉइंट 4 क्लियर है सबको? आप बताएं जल्दी से, शाबाश। जिसे क्लियर नहीं है मैं उसे दोबारा समझाने को तैयार हूं, लेकिन जब मैं समझा दूंगा एक बार तो उसके बाद फिर दोबारा फिर किसी किस्म का वो नहीं है, फिर यही एक कंडीशन है कि जी बिल्कुल सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तो प्रॉफिट होता है, बिल्कुल। फिर यही हो सकता है कि आप इंडिविजुअल मुझसे पूछ लें और मैं आपको ईमेल पे समझा दूं, वो जो मैं आपको नोट्स बना के भेज देता हूँ वॉइस नोट, वो मैं उसमें समझा दूंगा। ओके, द लास्ट वन इज परचेज फर्नीचर ₹1,500। क्या खरीद लिया जनाबे अली? क्या खरीद लिया? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे कोई बच्चा ये बताए ये ट्रांजैक्शन कौन सी है। अच्छा, जो बच्चा अब आप यकीनन आप में से कुछ लोगों के पास बुक होगी इस वक्त, वो बुक में देख रहे होंगे। और अगर वो बुक में देख रहे हैं तो भाई देखें, मैं इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन का आगाज करने लगा हूं और मैं देखता हूं कि आप लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। मुझे आपका रिस्पॉन्स इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रिस्पॉन्स मेरे लिए। मुझे ये बताइए कि इस ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन को पहचानने की जो कंडीशन लिखी हुई थी वो कहां लिखी हुई है? बताइए, ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? पहले तो ये बताएं मुझे। नहीं, यानी ये इस ट्रांजैक्शन की पहचान है कोई? यस, एक्सीलेंट समर, खुश रहो भाई। क्या जवाब दिया तुमने, तुमने मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिए और फातिमा ने भी जवाब दे दिया, जबरदस्त, बेहतरीन। नहीं, एक प्रॉपर एक मैं वर्ड यूज कर रहा था, याद करो इस ट्रांजैक्शन के लिए। कौन सी ट्रांजैक्शन कहलाती है ये वाली? जो ब्रिटिश भी नहीं है, जो अमेरिकन भी नहीं है, ये पाकिस्तानी स्टाइल है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। 3 4 5 लोगों ने ये जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। यस, दिस इज पाकिस्तानी स्टाइल। अब आप देखें, परचेज फर्नीचर, ना आगे कैश लिखा है, ना पेड लिखा है, ना ऑन अकाउंट, ना ऑन क्रेडिट, ना किसी पार्टी का नाम। तो करें क्या बताइए। अब आप, अगर मैंने आपको ये रूल ना बताया हो जो मैंने बताया था, सुन रहे हैं आप सब मेरी बात? मैं इस वक्त खुदा ना खास्ता कोई एहसान नहीं जता रहा, मैं सिर्फ ये क्लियर कर रहा हूं आपको कि अगर मैंने इफ आई डिड नॉट, वो जो मैंने आपको क्या बताया कि भाई अगर ट्रांजैक्शन में कोई कोई भी क्राइटेरिया कंप्लीट ना हो रहा हो, ना कैश लिखा हो, ना पेड, ना रिसीव, ना ऑन अकाउंट, ना ऑन क्रेडिट, ना किसी पार्टी का नाम, तो फिर क्या करेंगे? तो बेसिकली ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए कंडीशन क्या बताई थी? अगर खरीद रहे हो मर्चेंडाइज, नहीं, महक परचेज का वर्ड नहीं था भाई, खुदा का वास्ता यार आप लोग इस तरह से उल्टी सीधी कंडीशन ना लगाएं। परचेज का वर्ड बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कहा था अगर खरीद रहे हो मर्चेंडाइज, तो उसे मैं लिखूंगा किस पर? या बेच रहे हो, मर्चेंडाइज सेल कर रहे हो, मर्चेंडाइज परचेज कर रहे हो। करीम बिल्कुल गलत। मर्चेंडाइज सेल कर रहे हो, मर्चेंडाइज परचेज कर रहे हो, तो मैं उसे लिखूंगा क्रेडिट पर। मैं उसे क्रेडिट समझूंगा, ये पाकिस्तानी स्टाइल है, सही है। और अगर मैं खरीद रहा हूं, अच्छा अगर आप कैश समझेंगे तो मैं मना नहीं कर सकता, मैं चैलेंज नहीं कर सकता, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। और अगर मैं खरीद रहा हूं इक्विपमेंट, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट, यानी अदर देन मर्चेंडाइज, एनीथिंग अदर देन मर्चेंडाइज, तो मैं उसे किस पर खरीदूंगा? कैश पर। ये मैंने समझाया था। क्या कहा? परचेज मीन्स, ये क्या लिख के भेजा है अंग्रेजी में भाई? एक मिनट। हफ्सा ने कहा सर परचेज मीन्स क्रेडिट इन पाकिस्तानी स्टाइल। नहीं भाई हफ्सा, कहाँ लिखा? मैंने कहाँ बोला परचेज मीन्स क्रेडिट? मैंने कब बोला ऐसा परचेज मीन क्रेडिट? अभी भी मैं सुना रहा हूं, आप लोग मेरे जुमले ही नहीं सुन रहे। परचेज मीन्स क्रेडिट नहीं होता। जब परचेज मर्चेंडाइज करें
और कुछ ना मेंशन हो, जब सेल मर्चेंडाइज करें और कुछ मेंशन ना हो, तो वो क्रेडिट पर है। और अगर फर्नीचर परचेज करें, बिल्डिंग परचेज करें, इक्विपमेंट परचेज करें, मशीनरी परचेज करें, मशीनरी सेल करें, बिल्डिंग सेल करें, इक्विपमेंट सेल करें और कुछ ना लिखा हो, तो वो कैश पर है। क्योंकि हम ये चीजें जब बेचते हैं तो कैश पर बेचते हैं, क्योंकि हम ये रोजाना रोजाना बेचते नहीं हैं। और मर्चेंडाइज उधार पे इसलिए फर्ज की जाती है क्योंकि मर्चेंडाइज तो हम उन लोगों को बेच रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं, जिनसे हम फ्रीक्वेंटली बार बार खरीदते और बेचते रहते हैं, तो वो उधार पर हो सकती हैं अगर कुछ ना लिखा हो। ठीक है। और अगर आप इस तरह की हर ट्रांजेक्शन को कैश पे ट्रीट करेंगे तो आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सुन लिया सब बच्चों ने? यानी चाहे मर्चेंडाइज खरीदें, चाहे फर्नीचर, चाहे बिल्डिंग, चाहे कुछ भी, अगर आप इस तरह की हर ट्रांजेक्शन, पाकिस्तानी ट्रांजेक्शन को अगर आप कैश ट्रीट करेंगे, आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, आप करेक्ट हैं। कान खोल के सुन ली सबने मेरी बात? अबीर भाई, आपको मेरी बात समझ में आई मैंने क्या कहा? पाकिस्तानी स्टाइल की ट्रांजैक्शन में अगर आप कैश ट्रीट कर लें, आइदर यू आर परचेजिंग मर्चेंडाइज और फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, एनीथिंग, if it is not mentioned in the question or transaction, then on which basis the transaction is being performed, तो आप उसे क्रेडिट पे परफॉर्म अज्यूम ना भी करें, आप उसे कैश पे अज्यूम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पाकिस्तानी स्टाइल है, इस पे बहुत सारे टीचर्स का कंसेंसस है। ठीक है, आई होप आपको ये बात याद आ गई होगी। तो अब बताइए, फर्नीचर खरीदा, कैश तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन एज्यूम ये कर रहे हैं कि कैश पर खरीदा, तो कैश आया गया। जी फलक, आप जवाब दें। फलक, आपका जवाब देखना है मुझे यहाँ पर मैसेज में, कैश आया या गया? फलक है क्लास में? जी फलक, आप क्लास में हैं? पहले तो मुझे ये बता दें जल्दी से, मुझे नहीं लग रहा क्लास में है फलक। फलक विकार, आपको मेरी आवाज आ रही है? फलक, बेटे इतनी देर से आपका नाम ले रहा हूं, आपको आवाज ही नहीं आती, आप लोग क्या म्यूट करके बैठ जाते हैं? मेरी आवाज को भी म्यूट कर देते हैं, बंद कर देते हैं लैपटॉप में, क्या करते हैं आप लोग? आप लोगों का नेट प्रॉब्लम कर रहा है तो भाई आप अपना डेटा कनेक्शन यूज करें, इस तरह तो पढ़ाई नहीं होती फिर आप लोगों की। जब मैं आप लोगों से कोई बात पूछता हूँ, आप लोगों के नेट में प्रॉब्लम आ जाती है। नहीं, ये तो कोई तरीका नहीं है। आप लोग अपना डेटा कनेक्शन यूज करें, कुछ ना कुछ तो करें बेटा, वरना फिर पढ़ाई तो सफर कर रहे हैं ना आप लोग, फिर फायदा क्या ऐसे पढ़ने का मेरा बच्चा? अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दें कि कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है इस ट्रांजेक्शन में, अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं। परचेज फर्नीचर, कैश आया या गया, इसमें ये बता दें फलक जल्दी से। जा रहा है, आ रहा है, गया। सर कैश गया, ओके। और क्या आया फलक, ये भी बता दो। अगर कैश गया तो क्या आया? सवाब आया, फिर क्या? शुक्रिया, वेरी गुड। अच्छा, अब ये भी बता दो सब लोग। चलो फलक की बारी पूरी हो गई, बहुत हो गया। मास, अनम्यूट करो फौरन। जी सर। मास, ये बताओ मेरे दोस्त, क्या बात है भाई, खुश रहो, जबरदस्त, दिल खुश कर दिया तुमने अनम्यूट करके इतनी तेजी से। ये होती है अनम्यूट करने की स्पीड। बंदा क्लास में इंटरेक्टिव हो ना तो सेकंड भी नहीं लगता। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बेटे, खुश रहो, मुस्कुराते रहो जिंदगी भर, बहुत तरक्की पाओ। ये बताओ, फर्नीचर जो खरीद के लाए तो वो क्या होता है हमारा? दोबारा बोलो। एसेट। और हमारे पास से क्या गया? कैश। वो भी होता है हमारा। सर हमने कैश दिया और हमने उससे फर्नीचर खरीदा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ जो पूछ रहा हूँ बस उसका जवाब दे दो। तुमने आधा जवाब दे दिया है। मैं कह रहा हूँ फर्नीचर हमारा नेचर वाइज क्या है, हम उसे क्या ट्रीट करते हैं? एसेट है एक तरीके का सर। हाँ बिल्कुल है, तरीके का नहीं है, कंफर्म है। और दूसरी चीज कैश क्या है? कैश भी सर एसेट है, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो उसे एक तरीके से। नहीं कर रहे हो नहीं भाई, कर रहे हो नहीं है। एक तरीके से मत बोलो, खुदा का वास्ता भाई, जो है वो है। इसमें ये कंडीशन ना लगाओ एक तरीके से। कैश हमारा एसेट ही होता है, कैश हर बिजनेस का एसेट है, फर्नीचर हर बिजनेस का एसेट है। अरमान, आपने मर्चेंडाइज लिख के भेजा है। मास, अभी आप अनम्यूट नहीं, अपना म्यूट नहीं कीजिएगा। अरमान जरा अनम्यूट कीजिएगा भाई। अरमान,
मेरे दोस्त अनम्यूट करना जरा बेटा, अनम्यूट करने को कहा, यस सर लिखने को नहीं। जी सर आपने मर्चेंडाइज लिख के भेजा, जरा एक्सप्लेन करेंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी अरमान भाई प्लीज। अरमान भाई चले गए हैं? अरमान साहब, सर अनम्यूट करने को कहा था, आपने दोबारा म्यूट कर लिया। अच्छा चलें, ये बात आप वहां पे सबके सामने भी कह सकते थे, इसमें क्या मसला है? किसी के सामने गलती मानने से इंसान छोटा थोड़ी होता है, हमेशा बड़ा रहता है। इस तरह तो बड़ा हो जाता है इंसान। चलें कोई बात नहीं, गलती हो जाती है इंसान से, कोई मसला नहीं। भाई फर्नीचर हमारी मर्चेंडाइज नहीं होता, फर्नीचर हमारा एसेट है। अगर वो मर्चेंडाइज होता तो यहाँ वो परचेज फर्नीचर नहीं, परचेज गुड्स लिखता, परचेज स्टॉक लिखता, परचेज मर्चेंडाइज लिखता। ठीक है, अच्छा चलें मास कंप्लीट करते हैं बात को। थैंक यू अरमान, थैंक यू। अच्छा तो अब ये बताएं मास, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, फर्नीचर भी हमारा एसेट और कैश भी हमारा एसेट। तो एक एसेट बिजनेस में क्या हो रहा है? इस्तेमाल। इस्तेमाल नहीं, मतलब इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। सर हमारा फर्नीचर हमारा इंक्रीज होगा सर, हमारा कैश डिक्रीज होगा ना एक तरीके से। बिल्कुल, तो इसका मतलब है फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है और कैश डिक्रीज, एंड बोथ आर आवर बिजनेस एसेट्स। तो इसका मतलब है जो भी इफेक्ट आ रहा है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे माँ साहब, जी जो जी भी सर। इफेक्ट आ रहा है वो किस पर आ रहा है? हमारे एसेट। और एसेट पर जो इफेक्ट आ रहा है वो नलिफाई हो रहा है, जीरो हो रहा है? नहीं तो सर, नहीं हो रहा। जितने मैं से आपकी तुम्हारा, बात समझ नहीं सर। जितने से फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है उतने से कैश डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है जितने से एसेट बढ़ा उतने से एसेट बोलो दोनों बराबर हो गए सर एक तरीके से। तो इसका मतलब है जीरो नहीं हुआ इफेक्ट। अगर मैं आपको जी 10,000 रुपीज दूं और बोलूं लाओ शाबाश वापस दे दो 10,000, तो आपके ऊपर क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं सर, वही रहा। तो मैं भी यही कह रहा हूं कि इफेक्ट जीरो हो गया, नलिफाई हो गया, इफेक्ट पड़ा ही नहीं आप पे कोई। क्या ख्याल है? जी सर। अब अग्री करते हो? जी जी। अगर इस साइड पर एरो नजर आ रहा है, अगर एसेट साइड पर इफेक्ट जीरो है तो इस साइड पर भी इफेक्ट जीरो। जीरो होना चाहिए। चेक कर लो, आप ये देख लो, 1500 रुपीज कैश डिक्रीज हो रहा है और 1500 से एसेट फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है। नजर आ रहा है? जी बिल्कुल। अब आएगी आवाज मनाहिल। मनाहिल आसिम आपसे पिछले वाली क्लास में नहीं थी, ऐसा ही है? और अमल भी नहीं थी पिछली क्लास में, ऐसा ही है? कितने बजे ज्वाइन की थी आपने क्लास? अटेंडेंस में तो नहीं थी बेटे आप? अटेंडेंस मार्क किया आपने? जी ताहा नईम साहब, बिल्कुल यही रूल है, बिल्कुल यही रूल है कि जिसको आपने माइनस करना है, जो आपके किसी अकाउंट को डिक्रीज करेगा आप उसे पैरेंथेसिस ब्रैकेट में लिखेंगे, इट मींस आप उसे डिक्रीज माइनस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जी मनाहिल आसिम, मनाहिल आसिम, अमल आसिम थी क्लास में? नहीं, आज नहीं है, वो एब्सेंट है आज। अच्छा भाई, आप दोनों की अटेंडेंस में चेक कर लेता हूँ। अमल अटेंडेंस मार्क की है तुमने? जी जी अमल, मैसेज आ रहा है आपका। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ अटेंडेंस मार्क की थी आपने? कितने बजे ज्वाइन किया आप दोनों ने क्लास? ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आप दोनों को ना देखा हूं। मैंने पूछा था क्लास में, मैंने क्लास में आप दोनों का नाम लिया था, मुझे रिप्लाई नहीं आया आप दोनों का, मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ आप दोनों से।
अच्छा 1 मिनट रुक जाए, जरा सब्र करें। नहीं ऐसा नहीं है, सब मैसेज आ रहे हैं, जब अभी आ रहे हैं तो पहले भी आ रहे होते हैं। फिर आप एक काम करें, मुझे अपने मैसेजेस का स्क्रीनशॉट लें और भेज दें, ईमेल कर दें। नहीं आप दोनों ने क्लास जो है ज्वाइन नहीं किया, आज आप दोनों लेट हो गए। हाँ तो आप माइक खोल लेती, जब अटेंडेंस हो रही थी। आप दोनों की अटेंडेंस नहीं हुई है, आप दोनों के नाम मैंने कॉल किए हैं, आप दोनों के नाम स्टूडेंट्स ने सुना है बाकायदा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा अमल और मनाहिल दोनों कहाँ हैं, पहले मैंने मनाहिल का नाम लिया, फिर मैंने मनाहिल पूरा बोला, मनाहिल आसिम, क्योंकि मनाहिल एक और है क्लास में, तो मैंने कहा मनाहिल आसिम, फिर अमल आसिम बोला, लेकिन दोनों नहीं थी आप क्लास में। आप दोनों क्लास में होते तो डेफिनेटली आपको पता चलता। और अभी आप लोगों के नाम आ रहे हैं, मैं चेक कर लेता हूँ आपके सामने अटेंडेंस, कोई इशू नहीं है। अच्छा वो मीटिंग जो है, अच्छा ये फर्स्ट मीटिंग है ना। ये तो अभी वाली मीटिंग है जो इस वक्त हो रही है, सही है। और ये दूसरी मीटिंग है, दूसरी मीटिंग की चैट ये रही, और इसमें आप देख लीजिए मैंने अटेंडेंस मार्क की है। ये अबीर से अटेंडेंस शुरू हुई, अब्दुल्ला शाहिद, यस सर, अब्दुल्ला शाहिद के बाद शाहज़ां है, सही है। आप लोगों के नाम, दोनों के नाम नहीं है, मैंने दोनों के नाम कॉल किए थे, और आप दोनों थी नहीं क्लास में तो मैं नाम कैसे कॉल करता। तो आज आप दोनों ने देर से ज्वाइन किया, ठीक है। कभी ऐसा हुआ करे तो आप मुझे पहले बता दिया करें। आप दोनों की अटेंडेंस आज एब्सेंट मार्क हुई है, आप दोनों, ओके। चलिए जी, ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको कि जितने से एसेट इंक्रीज हुआ उतने से एसेट डिक्रीज हुआ, और दूसरी साइड पर एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा सबको क्लियर है भाई, इज इट क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अच्छा एक छोटा सा असाइनमेंट दिखाऊं आप लोगों को, छोटा सा, बहुत नन्ना सा, मासूम सा। हाँ ये देखें, एक असाइनमेंट दे रहा हूँ छोटा सा, आपको करना क्या है, आपने असाइनमेंट पोस्ट कर दिया है मैंने, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा थोड़ी देर बाद क्लास में, गूगल क्लासरूम में। ये ट्रांजैक्शन लिखी है, ठीक है, इन्वेस्टेड कैश टू स्टार्ट बिजनेस। अब आपने सोचना है कि इसमें कौन कौन से हेड, अकाउंट के नाम नहीं, क्या क्या डिसाइड करना है, कौन कौन से हेड पर इफेक्ट होगा, सही है। सुन रहे हैं आप मेरी बात, क्या करना है आपने, इस लाइन को पढ़कर, इस ट्रांजैक्शन को पढ़ के आपने क्या सोचना है, कौन कौन से हेड्स पर इफेक्ट होगा। वैसे अगर आपसे मैं पूछूं कितने हेड्स पर होगा, कितने अकाउंट्स पर होगा, हेड एक हो सकता है लेकिन अकाउंट एक से ज्यादा होते हैं, अग्री। हेड एक ही हो सकता है, जैसे अभी अभी हमने एक ट्रांजैक्शन पढ़ी है, पिछले सवाल पे अगर मैं जाऊं तो यहां अगर देखूं तो हेड एक ही है, एसेट इंक्रीज भी हुआ और एसेट डिक्रीज भी हुआ, हेड एक ही है लेकिन अकाउंट अलग अलग है, कैश एक अलग अकाउंट और फर्नीचर एक अलग अकाउंट, सही है फातिमा, क्लियर है मेरा बेटा। इसका मतलब है हेड एक हो सकता है लेकिन अकाउंट तो दो होंगे ना। तो इसी तरह यहां अगर मैं इस ट्रांजेक्शन की बात करूं तो यहाँ कम से कम कितने अकाउंट, दो। अब चाहे उनके हेड सेम हो चाहे अलग अलग, और वो कहता है कि आपने क्या डिसाइड करना है कि कौन से हेड बढ़ रहा है और कौन सा हेड कम हो रहा है, सही है, यस। तो आप मुझे बता सकते हो इस पॉइंट 1 का आंसर इसमें से कौन सा है, पढ़ के कौन सा पॉइंट मैच कर रहा है इस बात
को, 1 पॉइंट को, पॉइंट वन जो यहाँ लिखा है वो इसमें से किस पॉइंट से मैच हो रहा है, कौन सी बात पॉइंट 1 को रिफ्लेक्ट कर रही है। क्या बात है भाई मनाइल जहरा, अकाउंटिंग का बैकग्राउंड लग रहा है। आयशा, रिजा, अक्सा, अफसा, तहा, अली मोहम्मद, ये सारे अकाउंटिंग के बैकग्राउंड वाले चैंपियन हैं, है ना। आयशा जबरदस्त भाई, इम्प्रेस्ड, क्या बात है। तहा छा गए भाई। मनाहिल जहरा वाह जबरदस्त, एक्सीलेंट मेरा बेटा, खुश रहो, क्या बात है, इतना तेज, इतना क्विक रिस्पांस, एक्सीलेंट। अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। थोड़ा काली इंक का टीका लगा लेना आप लोग, शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बाकी लोगों को भी अल्लाह तौफीक दे, इसी तरह कोशिश कर रहे हैं। बाकी काफी मुश्किल होता है लिखना, ये जो लफ्ज लिख रहे हैं ना आंसर में, ये लोग बड़ा मुश्किल से लिखा जाता है, ये घुमा हुआ होता है ना, ये नीचे से लिखा नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा है हैंड राइटिंग हो रही है, बड़ी मुश्किल हो रही है लिखने में लोगों को। सिंपल भाई, कैश, इन्वेस्टेड कैश टू, क्वेश्चन ये रहा वलीजा, इन्वेस्टेड कैश टू स्टार्ट बिजनेस, इसमें से कौन सा पॉइंट इससे मैच हो रहा है। तो अब ये पहले आप ये देखें, इन्वेस्टेड कैश टू स्टार्ट बिजनेस, इसमें क्या हो रहा है, कैश क्या होता है हमारा। जी महक आदिल शुक्रिया। कैश क्या होता है हमारा वलीजा। जी बिल्कुल, थैंक यू वलीजा, आपने आंसर दे दिया है मुझे। कैश होता है हमारा एसेट, और एसेट क्या हो रहा है बिजनेस में, एसेट बिजनेस में क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, बोलो, शाबाश, कंप्लीट करो जुमले को, इंक्रीज हो रहा है। और जो शख्स बिजनेस में पैसे ला रहा होगा उसका कैपिटल भी बिजनेस में, उसका कैपिटल भी बिजनेस में इंक्रीज हो रहा होगा, ओनर इक्विटी इंक्रीज हो रही होगी। तो अब यहाँ सारे सेंटेंस पढ़ो, जहां ये दोनों बातें नजर आ जाएं वहां कह देना ये पॉइंट है। एन इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट, नहीं, एन इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन ओनर इक्विटी, यस, सिंपल। मुश्किल है। अच्छा सर करना क्या है फिर ये बताएं। यस अब्दुल्ला शाहिद साहब, आंसर इज बी। करना यह है, 1 के आगे यहाँ लिखना है बी। कितना सिंपल है ना। सिर्फ 8 पॉइंट्स हैं, कर लोगे ना आज ही इंशाल्लाह, दिन में किसी भी मुनासिब वक्त, आज ही हो जाएगा इंशाल्लाह। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह। और अभी होमवर्क की भरमार होने वाली है, और बस हम प्रैक्टिकल की तरफ जैसे जैसे आते जाएंगे। ड्यू टाइम अपना रात के 10 बजे, आज रात 10 बजे तक आपने परफॉर्म करना है, ठीक है। हाँ, बकरीद के टाइम पे होमवर्क करने का मजा ही अलग है। एक तरफ गाय खड़ी हुई है, एक तरफ आप होमवर्क कर रहे हैं, और हल्की हल्की बारिश हो रही है, कैसा मौसम है ना। और बताइए इससे अच्छा क्या माहौल बनाऊं मशहूद भाई आपके लिए मैं। बकरीद के टाइम पे होमवर्क आपने बात ऐसी की है, तो मैंने कहा चलो मशहूद भाई की बात का जवाब दे दूं। अच्छा मौसम है ना। तारिक आजम साहब, सर रात के 10 बजे क्या मसला है, मुझे सिर्फ ये बता दें। आप अभी कर लीजिएगा ना, ये 15 मिनट का काम नहीं है सर, 15 मिनट्स मैक्सिमम। 1 2 3 4 5 6 7, एक तो हमने कर लिया, 7 पॉइंट बचे सर, 7.7 मिनट। अगर आप 1.2 मिनट में भी करेंगे 14 मिनट सर, क्या ख्याल है। क्लासेस खत्म होने के बाद परफॉर्म कर लीजिए। चलें, थैंक यू सो मच सर, आप मेरी बात सुन लेते हैं, बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आइए तो हम आगे चलते हैं, मेरा ख्याल है ना, हमारे पास अब तकरीबन 10 मिनट्स हैं, और हम क्या करते हैं कि अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, थोड़ी और अच्छी कमांड बनाने के लिए। सही है, आराम से हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, अभी एक्सपेंसेस का ऑप्शन नहीं है, सही है, अभी एक्सपेंसेस का ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब है कि एक्सपेंस और इनकम का इफेक्ट किस पे दिखाओगे। अबीर ने एक सवाल किया है इस क्वेश्चन में, अबीर ने कहा सर यहाँ पे एक्सपेंस और इनकम का ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर आपने दिया। तो अब बाकी बच्चे मुझे जवाब बताएं अगर वो देना चाहते हैं। नहीं आयशा, लायबिलिटीज पे नहीं मेरा बेटा, जो एक्सपेंस और रेवेन्यू का इफेक्ट होता है वो कौन से अकाउंट पे आता है, याद दिलाओ। एक्सपेंस जब खर्चे होते हैं तो कैपिटल क्या होता है, बोलो। खर्चे होने से मालिक का हिस्सा कॉन्ट्रा एसेट पे कहां चलेगा शास। खर्चा होने से मालिक का हिस्सा बिजनेस में कम होता है, नुकसान होता है ना उसे। और इनकम होने से उसके कैपिटल में, इसका मतलब है एक्सपेंस और इनकम का इफेक्ट कैपिटल में आएगा। समझ आया, एक्सपेंस और इनकम का इफेक्ट किस में आएगा, कैपिटल में। अब संभाल लोगे खुद। चलो शुक्रिया, बस अब बिल्कुल सब कुछ बता दूंगा तो फिर बचेगा क्या। आओ आगे बढ़ते हैं अब। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11। मिस्टर अहमद स्टार्ट द बिजनेस and invest a sum of ₹60,000. Hafsa
रेंट एक्सपेंस हो, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो, या जो भी एक्सपेंस हो, मैंने क्या अर्ज किया, एक्सपेंस का जब यहाँ कॉलम नहीं बनाया हुआ उसने सॉल्यूशन में, यानी उसने यहाँ एक्सपेंस का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, ये जो मैंने आपको यहाँ ऑप्शन बताए हैं, तो फिर आप एक्सपेंस कैसे ढूंढोगी? फिर क्या पूछ रही हो, रेंट एक्सपेंस होगा ना, इसका क्या मतलब है? क्लियर करो, अनम्यूट करो, बोलो। सर मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि रेंट एक्सपेंस होगा ना, मतलब होता है ना रेंट एक्सपेंस, हाँ हाँ वो बिल्कुल मैं होता है, कि आप क्वेश्चन में जो कह रहे हैं। रेंट एक्सपेंस भी होता है, एडवर्टाइजिंग भी होता है, एक्सपेंस तो बहुत सारे मेरा बच्चा। तो जो भी एक्सपेंस होगा हम उसको क्या करेंगे, हम डायरेक्ट उसको कैपिटल में चार्ज करेंगे और वो हमारे कैपिटल को कम करेगा। सही है, चलो भाई। हाँ जी, अहमद साहब ने कारोबार शुरू कर दिया है 60,000 रुपीज कैश के साथ। तो आपके ख्याल में नीचे पहले देख लेते हैं उसने क्या बोला है, क्या क्या हेड बनाए। एसेट, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, अकाउंट पेबल, और एक और नया अकाउंट आज नजर आ रहा है, क्या, सैलरी पेबल, और अहमद कैपिटल दिया हुआ है। आज फिर इस क्वेश्चन में अगर आप देखें एक्सपेंस और रेवेन्यू के कॉलम आपको नजर नहीं आ रहे। मेरी एक बात कान खोल के सुन लें और याद रखिएगा कि दोनों साइडों का इफेक्ट हमेशा बराबर होगा। सर अगर यहाँ एक्सपेंस और रेवेन्यू भी दे दे तो प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, सुना आपने मैंने क्या कहा, प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, याद रहेगा ये। यानी इक्वेशन अगर आप बोले तो मैं लिख के दिखा सकता हूं आपको इक्वेशन। यानी हम अभी तक क्या बना रहे हैं, हम अभी तक ये बना रहे हैं ना, ये लें, हम फिर इसको यूं बना देंगे, एसेट्स इज इक्वल टू, ठीक है, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ठीक है। और फिर हर अकाउंट के नीचे हम इफेक्ट, अब जब एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस में होगा इजाफा, इंक्रीज, लेकिन उस पर साइन माइनस आ जाएगी यहां से इक्वेशन। तो इक्वेशन प्रूव होगी हमेशा, ऐसा नहीं हो सकता इक्वेशन टैली ना हो, इक्वेशन हमेशा टैली होगी लाजमी। जहां इक्वेशन आउट हो समझ जाना कि आप कोई मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो अभी एक्सपेंस और रेवेन्यू की बात नहीं हो रही, जब होगी तो मैं आप पे इतना ट्रस्ट करता हूं, मुझे अंदाजा है आपकी जहानत और काबिलियत को देखते हुए कि डेफिनेटली ऑल ऑफ यू विल बी हैंडल इंशाल्लाह वेरी इजीली। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैश और अहमद के कैपिटल में हो रहा है इजाफा, पॉजिटिव अमाउंट लिखी नजर आ रही है 60,000 60,000। सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹6,000, नहीं मेंशन किस पर खरीदा, तो किस पे खरीदा, कैश पर। कैश गया, फर्नीचर आया, यानी फर्नीचर इज इंक्रीजिंग एंड कैश इज डिक्रीजिंग बाय ₹6,000। तो जल्दी से देखते हैं, नहीं कोई इफेक्ट नहीं होगा का मतलब इफेक्ट लिखेंगे लेकिन वो नील हो जाएगा, एसेट साइड पर प्लस माइनस होके जीरो हो जाएगा, टोटल में कोई चेंज नहीं आएगा, टोटल यही रहेगा जो है। अगर इस साइड का टोटल 60 है तो इस साइड का टोटल भी 60 बनेगा। देखो कैसे, 60,000 में से माइनस किया 6,000, 54,000 रह गया, लेकिन बदले में एक नया एसेट आ गया ना, नाम है उसका फर्नीचर। स्टॉक कहाँ लिख दिया रीबा, स्टॉक कहाँ नजर आ रहा है मेरा बेटा, जरा देखना क्या खरीदा है, ही परचेज फर्नीचर ₹6,000। आप स्टॉक पे कैसे पहुंच गई, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर इंक्रीज हुआ ना 6,000 से, अरीबा गेटिंग माई पॉइंट। और कैश 6,000, ये डिक्रीज हो गया, फर्नीचर इंक्रीज हो गया, और स्टॉक, अकाउंट पेबल, सैलरी पेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कैपिटल 60,000 था, स्टिल 60,000 है, जब यहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो ये 60,000। इस साइड का सम भी कितना बोलो, इस साइड का सम लिख के भेजो मुझे, कितना इस साइड का सम अभी तक है 14,000। जुनेद इस साइड का सम पूछ रहा हूं, इस साइड का सम, हाँ थैंक यू आयान, थैंक यू मनाहिल, थैंक यू तलाल। इस साइड का सम, बाकी लोग क्यों नहीं भेज रहे, सो गए क्या, अबीर, अली मोहम्मद, अक्सा, इस साइड का सम पूछ रहा हूं अरीबा बेटा, इस साइड का सम, कर्सर भी मूव कर रहा हूं, आप लोग देख नहीं रहे क्या। 74 कैसे जुनेद भाई, क्या कर रहे हैं आप, कौन सी लॉजिक लगा रहे हैं, ये तो देख लें। मैं कर्सर कहाँ मूव कर रहा हूँ भाई, मैं यहाँ मूव नहीं कर रहा हूँ मेरे दोस्त, यहाँ मूव नहीं कर रहा, 3 ट्रांजेक्शन के बाद बात नहीं कर रहा, मैं सेकंड के बाद बात कर रहा हूँ। सेकंड ट्रांजेक्शन के बाद सम कितना है इस साइड का, सब लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे पूरी क्लास। रोहान तुम क्लास में हो, साहिल साहब आप क्लास में हैं, मतलब मैं नाम लूंगा तो आप लोग जवाब देंगे,
मास जवाब क्यों नहीं आ रहा तुम्हारा? माम जवाब क्यों नहीं दे रही हैं आप मुझे? हुजैफा तुम कहाँ हो भाई? मुझे हर बच्चे का नाम लेना पड़ेगा क्लास में? क्लास में एक्टिव रहा करें, बार बार आपको ये समझा चुका हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगा एक बात को। आप अपनी मर्जी से पढ़ेंगे तो सर ठीक है, मेरा फिर मैं भी अपनी मर्जी से पढ़ाऊंगा, फिर आपकी समझ आए या ना आए। अगर आप मेरे साथ पढ़ते हुए कोऑपरेट करेंगे तो फिर पढ़ाई अच्छे से होगी। सर मेरा कीबोर्ड नहीं चल रहा बट 60,000 आंसर है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। आप में से महाम आपने प्रॉमिस किया था शायद कीबोर्ड सही हो जाएगा, या हमना नहीं किया था? हमना आपका भी नहीं की सर मैंने हमना आपका कीबोर्ड सही हो गया है यकीनन, है ना? हमना ने प्रॉमिस किया था ना मुझसे, कीबोर्ड का इशू था। ओके चलो जी, तो बात आगे बढ़ाते हैं। महानूर आप क्लास में हैं बेटा? रिप्लाई किया मेरा बच्चा आपने? अच्छा प्रॉमिस नहीं था, फिर क्या था भाई? मजाक? हमना हाँ जी, अच्छा चलो ठीक है। महानूर आर यू देयर? महानूर क्लास में हैं आप? महानूर कैन यू हेयर मी? आप इतनी देर नहीं लगाया करने रिप्लाई में भाई। ओके इस क्वेश्चन का पेज नंबर आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपने घर पे बैठ के एनालाइज करना है पूरा, और एक जो होमवर्क दिया वो करना है। तो फिर कल इंशाल्लाह इसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। अगर आपने कहा सर हमें सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, तो फिर मैं पेज नंबर 24 बुक का, पेज नंबर 24 बुक का नोट कर लीजिए अपने पास सब बच्चे। बुक पेज नंबर 24, बुक पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 11, बुक पेज नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 11 नोट कर लें अपने पास। क्लास का टाइम खत्म हो गया है। महानूर आप क्लास में हैं? महानूर को आज एब्सेंट मार्क करूंगा मैं। महानूर क्लास में होती नहीं है, ना वो अनम्यूट करके बता रही हैं और ना वो मैसेज कर रही हैं जी। बेटे आप मैसेज कर रही हैं मुझे? पूरी क्लास में आपका कोई मैसेज नहीं आया मुझे। सही है जी, आप सब लोग जा सकते हैं मेरी साइड से। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।